राम राम आप सभी को। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज इसमें मैं अपने भगवान के नाम के गुण गाने वाली हूँ। वैसे तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि राम न सकई नाम गुण गाय, यानी भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। मैं तो केवल एक अंश मात्र, केवल उतना बता सकती हूँ जितना मैं अपनी बुद्धि से अनुभव कर पाई हूँ। जैसे कोई मरीज कोई बहुत अच्छी दवाई खाए तो वो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं बता पाएगा। वो ये बता देगा कि हाँ, इस दवाई से मैंने ये बदलाव देखे हैं। अब उसके शरीर में और क्या क्या बड़े बदलाव आए ये वो नहीं बता पाएगा। बाहर से उसने जो थोड़ा बहुत अनुभव किया, बस वो वही बता सकेगा। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने जब राम नाम की दवाई लेना शुरू किया, और आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, बहुत कम समय से ही मैंने शुरू किया है। उस पे ही मैंने जो बदलाव देखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस पे कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिसका राम नाम आधार। अगर पहले मैं अपनी तकलीफों के बारे में बताना शुरू करूं तो बस इतना ही कहूंगी कि हमेशा ही मन भटका रहना, एंजाइटी टाइप होना, खालीपन लगना और इस तरह की घोर अवसाद और एक चिंता में रहने का एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। यानी वो मुझे बहुत कॉमन लगने लगा था कि ये मेरा नेचर ही बन गया है ऐसे रहने का। धीरे धीरे जब समझ से ये बात बुद्धि में बैठी कि भगवान के नाम में कुछ तो ताकत होगी, हमारे सभी संत इतना गाते हैं तो कुछ तो होगा, वरना इतने लोग कह रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बात होगी। बस यही सोच के भगवान का नाम लिखना शुरू किया। मैं अगर अपने समय का कुल आपको अंक बताऊं तो लगभग केवल 3-4 महीने ही हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि इस साल में कुछ ऐसा समय आया, कुछ इस तरह की शारीरिक तकलीफें हुई जब मुझे पूर्णतः बेड रेस्ट पे रहना पड़ा, क्वारंटीन में रहना पड़ा। उस समय मैंने सबसे ज्यादा राम नाम का लेखन किया। जो समय मैं सोचती थी कि क्वारंटीन में अकेले कैसे रहूंगी और एक बहुत ज़्यादा भयावह परिस्थिति मुझे लगती थी, वो मेरे लिए सबसे सुखद अनुभव रहा। और आज मैं सोचती हूँ कि दुनिया की सारी डिप्रेशन और एंजाइटी की गोलियां खा के भी वो आराम नहीं मिलता जब मैं एकांत में बैठ के भगवान का नाम लिखती थी। वो समय मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था और मैं धन्यवाद कहती हूँ उस बीमारी को, उस इलाज को, जब एक ऐसा एकांत मिला मुझे। और हमारे सभी संत कहते हैं कि आपको अपने दुख का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि दुख में ही होता है जब हमारे सभी संबंधी हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं वो हमें अकेला कर देते हैं। तब जब हम भगवान का नाम पकड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में भगवान ही हमारे साथ थे। बाकी सब लोग तो एक दिखावा, एक झूठापन, एक भ्रमित दुनिया चल रही थी। तो मैं कह रही थी कि उस समय मैंने राम नाम लिखने का अभ्यास किया। मुझे एक अलग ही तरह का आनंद का अनुभव हुआ,
एक मन में शांति मिली और मेरी एकाग्रता, मेरा चित्त इतना सध गया कि मैं अगर एक काम करती थी तो मुझे समय का पता नहीं चलता था। यानी अगर मैं दिन में 1 बजे कुछ काम करने बैठी तो शाम के 6-7 कब बज गए पता नहीं चलता था, या अगर रात में 4 बजे उठ गई तो सुबह कब हो गई पता नहीं चलता था। यानी एकाग्रता इतनी बढ़ गई थी कि किसी भी काम को आराम से डूब के कर सकती थी। मेरे जैसे एक तो वाद दोष मेरा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मन हमेशा चंचल रहता था, फोकस बिल्कुल ही ज़ीरो होता था और यहाँ वहाँ ध्यान भटकता था। राम नाम का लेखन करने से एकाग्रता बढ़ी, एक मन को साधने की विधि समझ में आई और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लंबे समय तक एक काम में लगे रहने के लिए जो फोकस, जो एक किसी भी लक्ष्य पर जो एक साधन जिसको कहते हैं साधना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हमारे संत कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई, तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगी आपसे कि आप केवल और केवल भगवान के नाम को लिखना शुरू कीजिए। बहुत आसान है, आप कोई भी कॉपी ले लीजिए, राम नाम को धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए। आपको एक अलग ही तरह की एकाग्रता लगेगी। इस दुनिया में हमारा मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, अशाश्वत है, सब कुछ बदलता रहता है। आज जो है, आज जैसा है, कल वैसा नहीं होता। इसीलिए दुनिया में हम भटकते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। परंतु इसीलिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमेशा सत्य हो, जो शुरू से आखिरी तक एक ही हो, और वो केवल भगवान का नाम ही है, जो पहले दिन से आपके जीवन के अंत समय तक वैसे ही रहने वाला है। और अगर नाम के पावर की बात करूं तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है वो भीतर और बाहर से प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि राम नाम में रा का मतलब सूर्य से है, आ का मतलब अग्नि से है और माँ का अर्थ चंद्रमा से है। यानी ये नाम प्रकाशित वाला है, ये नाम ऊर्जा देने वाला है, ये नाम आपके मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे मिटाने वाला है। इसीलिए आप भी बस इस नाम को पकड़ लीजिए और कुछ समय तक निरंतर इसे लिखते रहने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत बहुत कम से कीजिए, एक दिन में केवल 1 पेज लिखना शुरू कीजिए। रेड पेन लेकर ब्लैंक पेज पे सुंदर सुंदर बना के एक जैसा लिखने का अभ्यास कीजिए। आप देखोगे आपके मन में इतनी शांति मिलेगी, इतनी एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा हमारे संत कहते हैं कि कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ पाओगे। भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। भगवान का नाम पकड़ लो, बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि नाम में जो रस है वो बाकी भोगों में नहीं। इस पर हमारे महाराज जी की बहुत सुंदर लाइन है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मृग। इसीलिए हमारे सभी संतजन कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला तो आपको तत्व ज्ञान हो जाए, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए ही संभव है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा यम नियम से चलो, इसमें भी
गिर जाने का खतरा बना रहता है। परंतु तीसरा नियम जो बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल है और जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप आराम से इस भवसागर से पार हो सकोगे, वो है भगवान का नाम। इसीलिए आप भी ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल रास्ता पकड़िए, क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है और बड़े बड़े संत महात्मा भी उसमें फिसल जाते हैं, तो हमारे जैसों की तो क्या बात करें। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान का नाम ही भक्ति है। इसीलिए बस निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए, इससे अपने आप आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा और उससे आप और ज़्यादा अपने संकल्प में पक्के बनोगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राम।